विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। सिमी बख्तियारपुर सिर्फ दूसरे के वोट पर अपना वोट लगा दिया। हर जगह कमीशन की बात होती है। सरकार में है कि जमीन बेच के ये पैसा दीजिए तब काम हो जाएगा। सम्राट चौधरी वो कहते हैं तेजस्वी यादव को वो चोर का बेटा है, वो शैतान का बच्चा है, तो उस लोग को चोर बता रहा है। ये जुमलाबाजी की सरकार है। उनका क्या है, मैक पकड़ के बोल दिया हो गया, काम हो न हो, सिर्फ टीवी में न्यूज चलता है इस सरकार में। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे करते हुए पिछले 3-4 दिनों से सिमरी बख्तियारपुर में है और सिमरी बख्तियारपुर के अलग अलग हिस्से में जाकर यहां की स्थिति को बारीकी से जानने की कोशिश कर रहा है और आप दर्शकों को भी बताने में लगा हुआ है। आज हम आए हुए हैं सलखुआ में और सलखुआ में आप देखिए, यहाँ सलखुआ का एक दृश्य से आपको दिखा दे कैमरा पर्सन कि ये सलखुआ है, पास में रेलवे लाइन है, रेलवे स्टेशन भी पास में है, छोटे छोटे दुकान है और इससे पीछे जहां हम बैठे हुए हैं इसके पीछे ही ब्लॉक चौक है। ये ब्लॉक चौक है और इसके पीछे ही ब्लॉक है। आज हम चर्चा करेंगे सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में बीते 4.5 साल में कितना विकास कार्य हुआ है, कितना बदला है और कितना लोग यहाँ के विधायक से खुश हैं और कितना लोग यहाँ के विधायक से नाराज हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष विनोद यादव जी हैं। विनोद यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताएं, बीते 4.5 साल से इस क्षेत्र में, हालांकि बिहार में सरकार जदयू का है लेकिन आपके यहाँ आरजेडी के विधायक हैं, आप लोग हर जगह जाके प्रदेश में प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में विधायक होते हुए भी विकास का जो रफ्तार है वो उस स्पीड से नहीं हो पाया। आखिर इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सिमी बख्तियारपुर विधानसभा में जो विकास का रफ्तार नहीं है वह उसका दोषी हमारे राजद के यूसुफ सलाउद्दीन जो विधायक हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने विकास की ओर ध्यान नहीं दिया है। वह सिर्फ लूट खरोश और भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने पैसे के लिए सभी पदाधिकारी को बांध दिया है। जहां भी जाता है सब 22% कमीशन कार्यकर्ता से लेता है और थाना, ब्लॉक, हॉस्पिटल, क्या कहते हैं, हर जगह पैसा ही पैसा का उसका कमीशन है। हर जगह कमीशन के बल पर वो काम करता है। अभी तक वह न किसी भी प्रखंड में विधायक प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया है, जिससे विकास का काम पूरे तौर से बाधित होता है। न ब्लॉक में काम हो पाता है, न थाना में हो पाता है, न किसी जिला में हो पाता है। हर जगह वो अपने आप अपना पावर अपने आप रखे हुआ है, जिससे यहाँ का जनता उपेक्षित है और बहुत पीछे चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए कि आरजेडी का अभी जैसे आप भी गए थे, प्रदेश में मीटिंग होता है, बार बार कार्यकर्ता सम्मेलन भी आपके क्षेत्र में हुआ था, तेजस्वी जी भी आए थे, आप भी जाते रहते हैं। ये मैसेज पार्टी आला कमान तक पहुंच चुका है, उनके नॉलेज में है, या जिस प्रकार से 3-4 दिन पहले वो आए पार्टी में ज्वाइन किए और उनको टिकट मिल गया, इस बार एक बार फिर से वो उन्हीं को टिकट मिल जाएगा, तो फिर से आपका जो क्षेत्र है 5 साल के लिए ऐसे ही रहने वाला, या फिर विनोद यादव जी जैसे जो आरजेडी के मूल कार्यकर्ता हैं, वर्षों से नहीं दशकों से आरजेडी के लिए झंडा डंडा ढोते आ रहे हैं, तो उन लोगों को भी कभी जिम्मेदारी मिल पाएगा? अगर मिलता है कैसे मिलेगा, इस संबंध में बताएं। देखिए, हम लोग 25 साल से पार्टी का झंडा ढो रहे हैं। हम जिला के 22 साल से जिला उपाध्यक्ष भी हैं, लगातार राज्य परिषद का सदस्य भी हैं। इस बार भी हम लोग राज्य परिषद के सदस्य के लिए वहां गए थे, मीटिंग बुलाई थी, उसमें हम लोग थे। हम लोग पूरा उपेक्षित है। इन्होंने अपना प्रभाव से टिकट ले लिया, लेकिन कार्यकर्ता उपेक्षित रह जाता है। तेजस्वी के नाम पर यहाँ का जो भी कार्यकर्ता हुआ मरने मिटने के लिए तैयार है। इस बार भी मरने मिटने के तैयार है। अगर सीट यहाँ चेंज कर देता है, अगर यूसुफ को छोड़ के, यूसुफ के पिताजी को जो केसर साहब, दोनों को छोड़कर अगर किसी तीसरे मुसलमान को ही टिकट देना है, तीसरे को देगा, तो यह सीट बहुत वोटों से जीतेगा। जो परिस्थिति स्थिति बना हुआ है, इस बार तेजस्वी का लहर है। माँ बहन योजना भी काफ़ी आप प्रभावी है। हर कार्यकर्ता का भी मनोबल है, लेकिन अगर टिकट उसको दे देता है तो यहाँ का जो कार्यकर्ता है उसका मनोबल डाउन हो जाएगा। काहे कि विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। सिमी बख्तियारपुर सिर्फ दूसरे के वोट पर अपना वोट लगा दिया। हर जगह कमीशन की बात होती है।
कार्यकर्ता में आक्रोश है, नेता में भी आक्रोश है, जिसके चलते यहाँ जो है यूसुफ को अगर टिकट देता है तो बहुत वोट से ही सीट हारेगा। अगर इसको नहीं देता है तो हम लोग चाहते हैं कि राजद के जो दबंग लोग हैं, जो यहाँ के वर्षों से काज करता है, उनको तेजस्वी यादव लड़ावे और यह सीट पूरा तरह से निकल जाएगा। बिल्कुल, अगर राजद कार्यकर्ता को टिकट मिलता है, चाहे वो मुसलमान हो या यादव हो, कोई भी हो जो राजद का विचारधारा फॉलो करता हो, जो समाजवादी विचारधारा के नेता हो, अगर वो लोग ये करते हैं, उनको टिकट मिलता है तो ये सीट बच सकता है, नहीं तो ये सीट फिसल सकता है। हालांकि पूरे बिहार के परिदृश्य में बिहार में तेजस्वी यादव लगातार घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं युवाओं में तेजस्वी यादव के प्रति एक नॉर्मल चीज़ है कि युवाओं को उन्होंने जिस प्रकार से रोजगार दिया, नौकरी दिया, तो उनके प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। सलखुआ ब्लॉक में आया हुआ है जो कि खगड़िया लोकसभा में पड़ता है और सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम जानेंगे बिहार में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है, आखिर किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और किसकी बनेगी बिहार में सरकार। ये जो आप देख रहे हैं ये कोई एक गांव के नहीं हैं, अलग अलग गांव से यहाँ पर आके ये लोग आए हुए हैं किसी न किसी काम से। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ आपका? शंभू यादव। शंभू जी, क्या लग रहा है पिछले 4.5 साल में आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है? काम तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ तो क्या जो वोट मांगने आएंगे कैसे लोगों को वोट दीजिएगा? तेजस्वी यादव को हम लोग वोट देंगे। तेजस्वी यादव को वोट देंगे। हाँ, वो और यहाँ बनेगा, काम धंधा जो गरीब का मसला है, तेजस्वी यादव तो गरीब का मसला है। यहाँ का जो लोकल में विधायक जो है, यहाँ जो विधायक आता है आपके यहाँ जो यूसुफ सलाहुद्दीन है, वो कुछ काम धाम नहीं कर रहा है, वो तो बहुत अमीर आदमी है। वो क्या तो उसको तेजस्वी यादव टिकट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उसको नहीं देना चाहिए उसको। बिल्कुल, तो ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपको? मंटू पासवान। मंटू पासवान जी, क्या लग रहा है इस बार किधर जाएगा आप लोगों का रुख? हम लोग का जो सोच है बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक का चक्कर हम लोग लगाते लगाते इस सरकार में चप्पल तो पुराना ही नया हो गया है। ठीक है, पुराना चप्पल नया हो गया है। चक्कर लगाते लगाते एक आदमी कहता है चप्पल घिस गया है, लेकिन पुराना चप्पल नया हो गया। नया हो गया मतलब दूसरा चप्पल खरीदना पड़ा। सरकार में है कि जमीन बेच के आइए, पैसा दीजिए तब काम हो जाएगा। जमीन बेच के आइए, पैसा दीजिए तब काम होगा। इसका मतलब बदलाव का सरकार था तो गरीब का काम पहले होता था, नेता का काम पीछे होता था। अच्छा, ये मगर ये कहता है कि हम डबल इंजन का सरकार, इसमें तो पहले पैसा देना पड़ता है, काम पीछे होता है। पहले जंगल राज हो जाएगा, जंगल राज के नाम पे लोगों को डराता है। सुनिए सर जी, क्या चीज होगी? नीतीश से ज्यादा जंगल राज है। कल परसों पटना में कांड हुआ ना, कांड हुआ कि नहीं कांड हुआ, कोई व्यापारी को हत्या हुआ ना। अब जब राजधानी में ये हाल है तो गांव में क्या हाल होगा सब बताइए। अब है और अब जंगल राज है कि पहले जंगल राज था? जी, जंगल राज अब है। नीतीश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हुआ है। अच्छा, जो का 3-4 योजना हुआ है सम्राट चौधरी, वो कहते हैं तेजस्वी यादव को वो चोर का बेटा है, वो शैतान का बच्चा है, तो उस लोग चोर बता रहा है। जो न्याय पुत्र है, जो न्याय कर रहा है पृथ्वी पे, इसलिए वैसे बोल रहा है। सर एक बात बताइए, नीतीश का 3-4 योजना था, एक भी योजना बताइए सफल हुआ है? पानी टंकी वाला माल देखिए, क्षेत्र में सर्वे करवा के देखिए, एक भी वार्ड में पानी टंकी नहीं चल रहा है। सबके पास आएंगे, एक भी टंकी पानी नहीं चल रहा है। एक भी नहीं। दूसरा योजना कर है, रेडियो जो बनाया, कंपनी से रेडियो लिया, आज घर में जाकर सर्वे क्या रेडियो चल रहा है? सब में भ्रष्टाचारी हुआ, सब में भ्रष्टाचार है। और कह रहा है क्या सुशासन की सरकार है। यहाँ जो पंचायत में जो प्रतिनिधि है वो सुरक्षित नहीं हो, 12 बजे रात के घर घर जाता है, किसी का प्रसव होता है तो अभी कम से कम 10 गो बिचौलिया को रखना पड़ता है इस सरकार में, मुखिया को, वार्ड सदस्य को, इसलिए कितना वो सुरक्षित है। कहीं हम उसके समस्या लेके जाएंगे तो हमको पीछे से गोली नहीं लग जाए, गोली ना मार दे इस सरकार में। और उसके लिए अब मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि सबको बंदूक दिया जाए। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इससे पहले भी सम्राट चौधरी जी ने 3 साल पहले किया था कि मुखिया को आर्म्स दिया जाए, क्या हुआ? ये जुमलाबाजी की सरकार है। तो सम्राट चौधरी के बारे में क्या कहेंगे आप? उनका क्या है, मैक पकड़ के बोल दिया हो गया, काम हो न हो, सिर्फ टीवी में न्यूज चलता है इस सरकार में, धरातल पर न्यूज नहीं चलता है। जैसे धरातल पर काम नहीं हो रहा है। सम्राट चौधरी के बारे में तो पता होगा, उसके पिताजी भी आरजेडी में थे, ये भी आरजेडी में था। इसलिए सुनिए सर, उसका पिताजी का सोच अच्छा था इसलिए आरजेडी में था, कोई पूछने वाला नहीं था। पिताजी का ही संस्कार उसको आज कोई पूछ रहा है।
आरजेडी में था, पिताजी का ही संस्कार से उसको जदयू में या किसी पार्टी में पूछ रहा है, इससे पहले कोई पूछने वाला नहीं था। पूछता था जी। हाँ, अब इधर से कौन चले गए, यहाँ एक आदमी बोलने वाले था। आपका क्या नाम हुआ? खो शर्मा। खो शर्मा जी, क्या लग रहा है आप लोगों के यहाँ कुछ काम धंधा हुआ है, विकास कुछ हुआ है? नहीं, कागज का पर काम हुआ है। कागज पर काम जी, हुआ है। सरजमीन में कुछ नहीं कोई हुआ है। काम नहीं हुआ, तो क्या करने वाले हैं इस बार, क्या होगा? सरकार को बदलाव करेंगे, सरकार को तेजस्वी को लेंगे। क्या कह रहे थे? हाँ बताइए, आप बताइए। हम लोग प्रशांत किशोर को खोज रहे हैं। हम लोग प्रशांत किशोर को देखिए, सच्चाई वही वैसा ही लड़का प्रशांत किशोर ही बदलेंगे। एकदम प्रशांत किशोर के भी फॉलोवर हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ, ये ले लीजिए, उनसे ले लीजिए। उनका रह गया। अच्छा, ये भी आए। हाँ, क्या नाम हुआ? लाखपति यादव। हाँ, कहाँ गांव कहाँ हुआ? भेलवा। भेलवा के गांव है। क्या लग रहा है, कुछ काम वाम हुआ है 4 साल में? 4 साल में तो कुछ काम हुआ है, लेकिन ये सरकार जो है ना, सबसे निकम्मा सरकार है। निकम्मी सरकार है। इसलिए कि अगर ब्लॉक जाओ तो पैसा दो, और नहीं पैसा दिया तो आपका कोई काम नहीं होगा। बिना पैसा का कोई काम नहीं होगा। इतना भ्रष्टाचार है कि 44 डिसमिल जमीन है और 79 डिसमिल के रसीद कट जाता है इस सरकार में। 44 डिसमिल का लगता है। रकबा है 44 डिसमिल और रसीद कटता है 79 डिसमिल का। तो गोली कौन चलवाता है? बिल्कुल, और जिसका कट गया होगा वो झगड़ा का सब का कट गया, सब न चलाएगा कि हमको रसीद है, हमको रसीद है। हम लोग को यूसुफ सलाउद्दीन छोड़ करके इधर बकरी को भी टिकट दे देगा न। अच्छा। हम लोग साथ हैं। यूसुफ सलाउद्दीन को छोड़ के बकरी को भी टिकट दे देंगे तो सब लोग साथ हैं। सब लोग सब लोग साथ हैं। सब लोग साथ हैं। यूसुफ सलाउद्दीन से बैर है, बाकी आरजेडी के प्रति लोगों का नाराजगी नहीं है, सिर्फ यूसुफ सलाउद्दीन। आप बताइए, आप बड़ा फाइल वाइल लेके आए हैं। मेरा कहना सबकी गतिविधि वही हो, वही एक ही है। इसमें बदलो उसमें जाओ, उसमें बदलो उसमें जाओ। इसी के लिए किसी पर कोई बदलेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। नहीं, इसलिए जो है आज के डेट में जनता से देखते होइएगा, देखने के लिए मिला होगा। नोटा हो सकता है सब में गड़बड़ी भी हो, लेकिन यह जानते भी नहीं थे नोटा का वोट गिरने लगा है। इससे ही परिलक्षित होती है कि सरकार क्या कर रही है, कौन कर रही है, क्या नहीं कर रही है। बिल्कुल, लोग नाराज होके, सरकार से नाराज होके, दोनों पार्टी से नाराज होके नोटा में भी वोट डालते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो हम भूल गए थे कि वोट किसी को भी दे दीजिए, आरजेडी को दीजिए कि एनडीए को दीजिए कि क्या नाम कहते हैं, जदयू को दीजिए, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बनेंगे। देखिए, तो यही सुनिए सर, यही न भ्रष्टाचार की सीमा है। तेजस्वी यादव हम लोग में कमी है। देखिए सर, हम लोग में कमी है। हमें देखना चाहिए कि मेरे लिए कौन मरता है। आप ही सर जीती दुनिया सर बच्चे के लिए कमाते हैं हम लोग को देखना चाहिए कि कौन मेरे बारिश मेरा देख रेख करेगा। वैसा सरकार चाहिए, वैसा सरकार चाहिए जो इनके बारे में सोचे, है ना। नीतीश बाबू को डेट एक्सपायर हो गया। नीतीश बाबू का डेट एक्सपायर हो गया। वो खाली मुंह से बोलता है हजूर, और सरजमीन पर कुछ नहीं लागू होता है। नहीं करना कभी पन्नी बंद कर देता है तो कभी मधु बंद कर देता है। हजूर जो 5 रुपया मधु है वो 10 रुपया में बिकने लगता है। 60 से लोग कमा लेता है और वहीं को वहीं रह जाता है, उसको कोई वैल्यू नहीं है। दारू होम डिलीवरी है। मुख्यमंत्री जी हमको बोले दारू इतना नहीं हुआ है। दारू बहुत बिकने लगा है। देखिए, दारू बैन है और एक एक करके सब राज खुल रहा है यहाँ पे, सबको याद आते जा रहा है। जैसे बड़े बड़े आदमी बन रहा है, गरीब आदमी और गरीब बन रहा है। इधर लोग। हाँ बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संतोष कुमार कुशवाहा। संतोष जी, क्या लग रहा है कुछ काम करवाने आए थे? जी, आए थे ब्लॉक। क्या काम करवाने आए थे? जमीन का अनार कटाएंगे। हो गया कि नहीं गिरा है। हुआ कि नहीं हुआ? होगा, प्रोसेस में है। प्रोसेस में है, मतलब प्रोसेस मतलब कौन सा प्रोसेस? मतलब आपका गलती है कि उनका गलती है? मैं खतियान से, मेरे पिताजी के 4 भाई हैं, चारों के नाम से है। अच्छा। उसमें जो है एक बार मापी का अनार कटाए थे, उसमें जो है सही रूप से नापी नहीं होने दिया, फिर से उसका हो रहा है। तो इतना धीरे धीरे बोलिएगा तो वो सब सुनेगा। जोश होना चाहिए ना। और इस जगह का जो है, इस जगह का जो है तो पैसा वैसा दिए कि नहीं दिए? नहीं, जो सरकार का फिक्स रेट है वो दे दिए हैं। वो दे दिए हैं, उसी के मुताबिक काम कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, तो सरकार का फिक्स रेट दे दिए हैं। जहाँ तक कि विकास का मामला है,
क्षेत्रीय विधायक यूसुफ अली जी, ऐसे आदमी झूठ सच बोलता है, लेकिन वर्तमान में जो अभी विकास कर रहा है, इससे पहले 3-4 विधायक थे जो कि करोड़ों रुपया के लागत से डेंगराही पुल का काम किया। वो रहने दीजिए, वो नहीं बनवाए हैं। उसके बाद ढोंग छोड़िए, वो आपको नहीं, कोई और उसके कोई और बाद बता दे। वो नीतीश कुमार बनवाए और हैं, एक वो चीज का खासियत है, उसके बजट में वो नहीं है। वो एक चीज का उसके पास खासियत है कि सभी जाति वर्ग के जो वोट देते हैं अथवा नहीं देते हैं, उसके सामने जो जाते हैं उनका काम करता है। बहुत अच्छा। और कुछ नया आदमी है जी। आपका क्या नाम हुआ? ललन यादव। ललन यादव जी, क्या लग रहा है आपके यहाँ कुछ काम धंधा हुआ है? विकास काम धंधा तो हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ है। उतना नहीं हुआ है। तो इस बार क्या होगा? इलेक्शन में क्या होगा इस बार? राजद आना चाहिए। राजद तो है ही है आपके। हाँ, वही आएगा। आपका तो MLA है ही है राजद। सरकार बदला होगा, लेकिन राजद तेजस्वी। आपके यहाँ विधायक कैसा होगा? विधायक यूसुफे आएगा। वही आएगा। तो देखिए, कुल मिला के ये है, नाराजगी बहुत है यहाँ के विधायक से। कुछ लोग उनका सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन कुल मिला के जो निचोड़ है वो ये है कि सरकार में बदलाव होना चाहिए। विधायक में बदले ना बदले, सरकार बदले, तभी स्थिति सुधर सकती है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।